अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर है रेडिकल एंड थर्ड्स। रेडिकल एक्सप्रेशंस, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन द वन एंड ए इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एन इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ द ए। यहाँ पे जो अंडर रूट इस ये रेडिकल कहलाएगा और जो इसके ऊपर कोई भी पावर एन होती है ये क्या होगा, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल, यानी अंडर रूट 5 अंदर लिखी हुई वैल्यू जो है वो मेरे पास इंडेक्स है, यानी हमारे पास जो nth है nth रूट ऑफ द ए, यानी nth हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। यानी ये 3 5 ये क्या है, इंडेक्स, और 5 और 7 एज अ कांस्टेंट, और अंडर रूट के अंदर लिखी हुई बात क्या होती है, रेडिकल। हमारे पास लॉ ऑफ रेडिकल्स और इनके कुछ रूल्स हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स के, जैसा कि अगर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम अंडर रूट में तो उनको सेपरेट किस तरह लिखते हैं, डिवाइड में है तब पावर्स रूल्स किस तरीके से अप्लाई होगी, एक्सपोनेंशियल है तो तब क्या। ये बेसिक सारे जो रूल्स है आगे हम अपने फॉर्मूलाज में यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 13 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 3। आपके पास रैशनलाइजिंग का कंसेप्ट आपने 8 के मैथ में भी रिपीट किया। रैशनलाइजिंग का क्या मतलब होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, दिस इज़ न्यूमिनेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस अंडर रूट 3 है, इसको चेंज करके लिखना 4 माइनस अंडर रूट 3 में, यानी साइन चेंज कर देना, ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। आपके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना रैशनलाइजिंग मेथड कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस अंडर रूट 3। हमारे पास क्या नंबर है, 13 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। आपके पास क्या नंबर आ गया, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। अब आपके पास यहाँ पे ये a प्लस बी, ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। कंबाइन करके आइडेंटिटी लगाए, 4 स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर। आपके पास एक आंसर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3। 16 माइनस 3 आपके पास क्या नंबर आ रहा है, 13 13 से कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब इसकी रैशनलाइजिंग टर्म क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट 3 है, इसको किस तरह लिखेंगे, आप इसी तरह से अगर इसको चेंज करवाएंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 द 6 और 5 3 द 15, आपके पास आ गया 3। इसके अलावा इसकी फर्दर अगर हम देखें प्रोसीड इस तरह से कर सकते हैं, 2 इंटू 3 में ब्रेक हो जाएगा, 5 इंटू 3, फर्दर कोई भी सिम्प्लीफिकेशन नहीं है, ये आपके पास एक बेसिक फॉर्म में एक आंसर आ जाएगा। जी, अब आपका आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। एज यूजुअल सेम क्वेश्चन है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 2 द 10 एंड अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और ये आ जाएगा 10 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2
इसमें क्या करेंगे, हमारे पास कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे पहले बताया था, डिनोमिनेटर का साइन को चेंज करना और मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने वाले मेथड को क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग, यानी 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। सेम टर्म मल्टीप्लाई होगी तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी ए माइनस बी के। सेम वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये आपके पास इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन का पार्ट बनाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के, यह आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 4 द 16 और 2 अंडर रूट से कटिंग होके 2 आ जाएगा आपके पास। आपके पास क्या आंसर आ गया, 36 6 था, स्क्वायर क्या होता है 36, 4 4 द 16 अंडर रूट 2 से कटिंग माइनस 6 2 द 12 और 12 4 द, नेक्स्ट स्टेप में कर लें 1 बाय 1, स्टेप की सीक्वेंस आपने ठीक रखनी है, 6 2 द 12 1 कैरी 2 1 2 1 3। क्लियर है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर्स को कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट्स में ऐड करें, अंडर रूट रेडिकल वाली टर्म वहीं रहेगी, और फिर देखते हैं कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास टर्म आ रही है या नहीं। देखते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपके पास वैल्यू आ गई है 36 प्लस 18 6 टू द 12 2 नीचे कैरी 1 2 1 2 1 3 32 माइनस आपके पास है 12 एंड 4, आप कैलकुलेटर यूज़ करें, 4 टू द 8 4 1 द 4, ये आ गया 48 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 निकाले, क्या आ गया 4। क्लियर है। इसके बाद आपके पास रियल नंबर्स क्या हैं, यानी हमारे पास 32 एंड 36, सम अप करें इसे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 और 8 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब आपके पास यहाँ पे देखिएगा 68 और 48, आपके पास कुछ कॉमन आ रही है टर्म, जो टर्म इसमें कॉमन आ रही है उसको डिवाइड करके 4 अगर कॉमन आ रहा है तो आप देखिएगा 4 पे वैल्यू आपकी आ जाती है जी, आपके पास यहाँ से 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 4, हमारे पास 68 और 48 किसके टेबल पे आ रहे हैं, 4 पे, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4, क्या आ गया 12, यानी 12 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 4 से कटिंग, ये आपका आंसर आ गया। फर्दर प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। जी, सॉल्व कीजिएगा इसको सेम उसी पैटर्न से, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2, रैशनलाइजिंग मेथड से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, ऊपर लाइक टर्म है, लाइक टर्म की पावर्स क्या हो जाती है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, फॉर्मूला ओपन करें एज यूजुअल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी डिवाइडेड बाय, कटिंग करके मेरे पास आ गया 3 माइनस 2, इसकी भी कटिंग होगी अंडर रूट के साथ, ही आ गया 3 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1, यह आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। कॉन्जुगेट क्या होता है, जी कॉन्जुगेट कहते हैं डिनोमिनेटर के साइन को चेंज कर देना, अंडर रूट 7 डिनोमिनेटर के मिड पॉइंट को चेंज कर देना,
और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना, ये रैशनलाइजिंग मेथड कहलाता है। खाली कॉन्जुगेट अगर आपसे एमसीक्यू से पूछा जाए तो √7 माइनस √5 इस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना यानी अपने क्वेश्चन से, ये रैशनलाइजिंग मेथड कहलाता है। आपके पास टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ पे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा 4 अंडर रूट से मल्टीप्लाई, 7 3 दा 21 माइनस 4 √15 डिवाइडेड बाय स्केयरिंग कैंसिल कर दिया अंडर रूट से, 7 माइनस 5। आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा, √21 माइनस √15, 7 में से 5 माइनस किए 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। आपके पास एक आंसर आ गया। दिस इज़ योर क्वेश्चन फर्स्ट। होप सो आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81/16 माइनस 3/4। जी, हमारे पास जो लाज हमने प्रीवियस पढ़े थे अपनी इस एक्सरसाइज में रेडिकल्स के, वही यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। जी, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 81 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है जो अपने माइंड में क्लियर रखें कि जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव आएगी, इसको पॉजिटिव करने का क्या प्रोसेस है, 16 ऊपर 80 नीचे, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। देखिएगा 16/81 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पावर पॉजिटिव नंबर में। इसके बाद फर्दर रफवर्क में आ जाए, 16 को फैक्टर्स बना लें। 2 के टेबल में स्मॉलेस्ट टेबल क्या है, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। हमारे पास कितने फैक्टर्स बने 2 के, 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एज यूजुअल 3/4 एक्सपोनेंट। 81 का एलसीएम लें, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 पे नहीं डिवाइड होगा, 3 पे देखेंगे, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3/4। नाउ न्यूमिनेटर में क्या पावर है, 4। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, अपनी पावर्स में, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 3/4। इसी तरह से 3 4 इंटू 3/4 कटिंग कर दी। हमारे पास दिस इम्प्लाइज डैट 2 की पावर क्यूब एंड 3 की पावर क्यूब। इसको आप अपने कैलकुलेटर से ओपन करें, जैसे 2 इंटू 2 पावर 2, 3 का क्या मतलब है, 3 टाइम्स, ठीक है, ये आ जाएगा 8। इसी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया 27। ये आपके पास एक आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 2 का सेकंड पार्ट, 3/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, 3 इंटू 16/27। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या था, पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, 4/3 इंटू 2 डिवाइड 4/9, 3 एज इट इज़, 16/27। बोर्ड मैथ्स, द मैथ्स, बोर्ड मैथ्स सारे राज आपको पढ़ता है। द मैथ्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन, तो हम इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 16/9। इसी तरह से डिवाइड कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई। हमारे पास 9 की पावर क्या है, 3, 9 इंटू 9 हमारे पास आ गया 7 2 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 इंटू 16 एंड 27। अब कटिंग करते जाएं जैसे आपको सूटेबल लगता है। हमारे पास 7 2 9 डिवाइड करें इसको, 27 1 दा 27 और ये आ जाएगा 27 पे, ठीक है। इसी तरह से 3 के टेबल पे 3 3 दा 9, 3 64 डिवीजन करें, 16 1 दा 16 एंड 16 4 दा, ठीक है, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, ये 9 इधर ही है अभी, ठीक है।
अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई करके लिख दें, जैसे आएगा 4/9 इंटू 27/1 इंटू 1, ये हमारे पास 1 है। इसके बाद देखें अब ये 9 और 27 की फिर हमारे पास कटिंग हो रही है। 3 के टेबल में 3 3 द 9, 3 9 द 3 1 द 3 3 3 द 9, क्या नंबर आ गया 4 इंटू 3, आपके पास एक आंसर आ गया 12। इसी तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। x 14, y 21, z 35, y 14, z 7 और ये 7। सबसे पहले अपने वेरिएबल्स की पावर्स को बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को क्या कर देते हैं प्लस माइनस। जैसे मेरे पास x की पावर 14, नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में x नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। y 21, जब ये y 14 नीचे से ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ मूव करेगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी -14 इंटू z 35 -7। आपके पास क्या टर्म आ गई x 14 इंटू y 21 -14, आपके पास 7। इसी तरह से 35 -7 आपके पास क्या नंबर आ जाएगा 28। रेडिकल है, एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट करें। 14 इंटू वाई की पावर 7 इंटू जी की पावर 28 इंटू 1/7, ये हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर वेरिएबल के साथ। 7 इंटू 1/7, जी 28 इंटू 1/7, 7 1 द 7, 7 2 द 14, y एज इट इज़ कटिंग हो गया। इसी तरह से g की पावर 28, ये आ जाएगा 4, ये आपके पास आपका आंसर है जी। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड होप सो आपको इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में भी आएगा। 5th क्वेश्चन जो लॉन्ग के पैटर्न से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस जो मैथ की बुक थी 9th की उसमें आपका इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन 81 से पैटर्न से था, 2.4 एक्सरसाइज में से, जो ओल्ड बुक थी लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीटेड था 5 ईयर पेपर्स में। दिस इज़ योर न्यू सिलेबस जी। देखिएगा सबसे पहले इसमें हमारा क्या टारगेट है, हमने बेसिस सेम करनी है, यानी 5 है तो होप्स अंदर भी सबको साथ 5 जनरेट करेंगे और बड़े इजीली हमारे पास प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है। 25 हमारे पास आ जाएगा 5 की 2 इंटू n+1, 5 का स्केयर डॉट 5 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 2n+3 -5 स्केयर इंटू n+1। बेसिस सेम हो गई हैं, पावर्स को ऐड कर दें। 2n+1 +1 -5 2 + 2n डिवाइडेड बाय 5 1 + 2n + 3 -5 2n+1। बेसिस सेम है, पावर z हो गई हैं, कॉन्स्टेंट्स को प्लस करें। 2n + 2 -5 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 2n + 4 -5 2n+2 1 द 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। क्लियर है। इसके अलावा अब देखिएगा हमारे पास कॉमन टर्म एक आती हुई नज़र आ रही है 2n + 2, 5 2n + 2 कॉमन ले लिया, 2n + 2 और 1 पावर ऐड की 1 2 3, हमारे पास ये नंबर आ गया। इसी तरह से ये दोनों बेसिस सेम थी, 2n + 2 करके हमारे पास आ गया 2n + 2। इसी तरह एज इट इज़ ये पावर जहाँ कोई बेस पावर नहीं होती वहाँ 1 है, 3 और 1 4। इसी तरीके से 2n + 2। अब यहाँ से कॉमन ले लिया 5 2n + 2, ये हमारे पास 3 था, इसने ब्रेक डाउन हो गया एक पावर में 5 में -1, ये टर्म कॉमन आ गई। नीचे देखिएगा 5 2n + 4 2n + 2, एक्स्ट्रा पावर क्या है इसमें 2, हम इसको लिखेंगे 5 2n + 2 और इधर रह गई 5 की पावर 2 अंदर, यहाँ पे आ गया -1। ये मेरे पास एज इट इज़ कटिंग हो जाएगा टर्म, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 माइनस किए 4 डिवाइडेड बाय 25 -1, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 24। कटिंग करें 2 2 द 4 2 1 द 2 2 2 द 4 2 1 द 2 2 6 द 12, यानी 1/6 आपके पास आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।